प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना। आज आपके सामने पूरा मॉडल पेपर है। जैसा पेपर आएगा एग्जाम में वैसा का वैसा पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न क्या है दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप भी सीईटी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सीईटी में अगर आप 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो सीईटी की, यहाँ पर आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए रामबाण है। क्लास को मिस मत करना। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में तालछापर झील है? कमेंट करना राजस्थान में तालछापर झील है, ये किस जिले में है? फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। चूरू में, उदयपुर में, भरतपुर में, अलवर में। तो देखो तालछापर झील है, ये बिल्कुल आपके चूरू में है। ए ऑप्शन आपका राइट है। आपसे पूछ रहे तालछापर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो वो भी आपका चूरू में है, जो कि है ना काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपको बताना है, चित्रकला की किस शैली में पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है? कमेंट करना है दोस्तों, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है? बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली या दोस्तों आपकी बीकानेर शैली? तो देखो पशु पक्षियों को महत्वपूर्ण स्थान है वो आपकी बूंदी शैली में दिया गया है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, बीड़ निम्न में से किन जिलों में पाए जाते हैं? कमेंट करना है, बीड़ है ना, ये किन किन जिलों में पाए जाते हैं? कोटा, बूंदी, सिरोही में, जयपुर, अलवर, टोंक में, सीकर, जोधपुर, बीकानेर में या भीलवाड़ा, अजमेर, पाली में? तो देखो बीड़ है, इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? चरागाह बोलते हैं। बिल्कुल ये क्या है, आपके घास के मैदान है जो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों आपके सीकर, जोधपुर और बीकानेर में। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या दोस्तों आपका आलमगीरपुर में? तो देखो दोस्तों हड़प्पा की अगर बात की जाए इसमें क्या है, एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। इसका दोस्तों पता कहाँ से चलता है? धोलावीरा की खुदाई से। जो भी ऑप्शन धोलावीरा कमेंट कर रहा है धोलावीरा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल कला संस्कृति से पूछा है, राजस्थान की संस्कृति में जनावटन क्या है? भूमि का माप है, एक प्रकार का लोकगीत है, कृषि कर है या वर पक्षी ओर से दिया जाने वाला भोज है? बिल्कुल आपको बताना जनावटन है, ये बिल्कुल राजस्थान की संस्कृति में क्या होता है? तो ये क्या है दोस्तों आपका बिल्कुल वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों ये कब देते हैं? बिल्कुल दोस्तों दूल्हे की तरफ से दिया जाने वाला रात्रि का भोजन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? नवयुवक लड़का, बालक, पुरुष या महिलाएं? तो देखो भीलों में कछाबू दोस्तों कौन पहनता है? बिल्कुल भीलों में कछाबू है महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? स्त्रियां। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों इजीली तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगला सवाल बताना दोस्तों, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी लोकगीत हैं, विवाह का प्रकार है, देसी खेल है या नववधु के साथ आने वाली लड़कियां स्त्री है? बताओ भाई, राजस्थान की संस्कृति में जानवटन है, ये क्या है दोस्तों आपकी दुल्हन के साथ आने वाली क्या है? लड़कियां स्त्री। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब तक दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सभी सब्सक्राइब कर लो। शाम को डेली 9 बजे क्लास आती है और एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है। अगला सवाल दोस्तों बताना है, चंदू जी का गढ़ा तथा बोड़ीगामा स्थान के लिए एक विख्यात हैं, मीनाकारी के लिए। अब देखो 2 स्थान है, किसके लिए विख्यात आपको बताना है। बिल्कुल अगर बोड़ीगामा की बात की जाए तो किसके लिए विख्यात हैं? मीनाकारी के लिए, जाजम की छपाई के लिए या दोस्तों कुंदन कला के लिए या तीर कमान के निर्माण के लिए? तो देखो चंदू जी का गढ़ा और बोड़ीगामा है, बिल्कुल ये क्या है दोस्तों आपके तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? आपके तीर और कमान के निर्माण के लिए। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है और आपको पता है भील क्या है? बिल्कुल दोस्तों भील का सामान्य अर्थ धनुष होता है, ठीक है। ये लोग क्या है दोस्तों तीरंदाजी में कुशल होते हैं, तो ये क्या करते हैं? तीर कमान का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना विद्यार्थियों। आगे बढ़ें, और ये दोनों स्थान आपके बांसवाड़ा जिले में आते हैं। अगला सवाल बताना है, बल्ले आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमेंट करना साथियों, बल्ले आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? सिर पर, नाक में, कान में, हाथों में?
तो देखो बल्य आभूषण दोस्तों है ये हाथी के दांत व रबर से निर्मित होता है। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल ये दोस्तों कहाँ पहना जाता है, ये हाथों में पहना जाता है, चूड़ियाँ होती है भाई। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, एक होता है बाली आभूषण, एक बाली आभूषण होता है वो कान का होता है, कान और नाक का होता है, पर ये दोस्तों अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपको बताना है, अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल में, सातवाहन काल में, वर्धन काल में, गुप्त काल में? बिल्कुल अमरावती स्तूप इसका निर्माण है किस काल में हुआ था, कमेंट करना है। तो बिल्कुल दोस्तों अमरावती क्या है, बौद्ध स्तूप की खोज है, ये दोस्तों 1797 में की गई थी। और ये बिल्कुल इसका दोस्तों जो निर्माण हुआ था वो सातवाहन काल में हुआ था। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपको बताना है, 1873 में है ना, भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? के.एस. लाल ने, बी.के. थापर ने, मार्शल ने या कनिंघम ने? फटाफट कमेंट करना। चलिए विद्यार्थियों, बिल्कुल भरत स्तूप इसकी खोज करने वाले कौन थे दोस्तों आपके? कनिंघम। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न सारे कितने अच्छे कितने इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? कमेंट करना। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली है ना, ये कहाँ पर है? किशनगढ़ में, बीकानेर में, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में दोस्तों? तो देखो दोस्तों राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली है, ये आपके चूरू जिले के सुजानगढ़ में। कहाँ पर दोस्तों? चूरू जिले के सुजानगढ़ में। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन सही है। अगला बताना दोस्तों, मांडू के लिए प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया? कमेंट करना दोस्तों, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण है ये किसने करवाया था? ऑप्शन ए बाज बहादुर ने, कुंभा ने, मोहम्मद शाह ने या दोस्तों आपके हुसैन शाह ने? फटाफट कमेंट करें साथियों। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? हुसैन शाह ने। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, ये कहाँ पर है दोस्तों आपका? ये मध्य प्रदेश के धार जिले में विद्यार्थियों है। किसमें? मध्य प्रदेश के दोस्तों धार जिले में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? कमेंट करेंगे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। बिलों में छेड़ा फाड़ना है क्या है विद्यार्थियों? विवाह है, त्यौहार है, पुत्र जन्म है या तलाक है? तो बिल्कुल विवो में दोस्तों आपसे एक पूछ ले, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? तलाक होता है। ठीक है ना, बिल्कुल बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? तलाक होता है। छेड़ा बांधना क्या होता है? विवाह का होता है। और तलाक होता है वो क्या होता है? छेड़ा फाड़ना होता है, छेड़ा कट हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थी? महाराणा प्रताप, महाराणा जय सिंह, महाराणा मान सिंह या महाराजा भगवंत सिंह? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। 22 कवि थे, 22 ज्योतिष थे और 22 संगीत के थे, गंधर्व 22 भी विद्वान थी। तो बिल्कुल वो आपका कौन सा दोस्तों महाराजा था? बिल्कुल महाराणा प्रताप। जो भी महाराणा प्रताप कमेंट कर रहा है, राणा प्रताप ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, निमाड़ी व रागड़ी है ये किस बोले की विशेषताएं? कमेंट करना। निमाड़ी रागड़ी किस बोले की विशेषताएं? मेवाड़ी की है, मालवी की, आहिरवाटी की या दोस्तों हाड़ौती की? बताओ भाई, निमाड़ी और रागड़ी है किस बोले की विशेषताएं? ये आपके मालवी की विशेषताएं। ठीक है ना, निमाड़ी रागड़ी है ये क्या है दोस्तों? आपकी मालवी की बोले की विशेषता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास ने, संत दास जी ने, लालगिरी ने या भोलानाथ ने? बताओ भाई, अलखिया संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे आपके? स्वामी लालगिरी। जो भी ऑप्शन नंबर सी सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? दोस्तों जयपुर का थिएटर है राम प्रकाश थिएटर, इसकी स्थापना है ये किस महाराजा के काल में हुई? महाराजा मान सिंह, राम सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह या महाराजा विजय सिंह? फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? राम सिंह द्वितीय के काल में क्या है दोस्तों? जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? आपका जैसलमेर बाड़मेर का, उदयपुर सिरोही का, जयपुर अजमेर का या अलवर भरतपुर का? देखो बम नृत्य दोस्तों मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए साथियों,
बम नारते हैं, ये अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका, सुगन छड़ी को किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं? सुगन छड़ी दोस्तों इसको है ना किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं? आयड माता, स्वांग्या माता, शीतला माता या नागणेशी माता? सुगन छड़ी को दोस्तों बिल्कुल किस माता का स्वरूप मानते हैं? तो इसको दोस्तों स्वांग्या लोक माता का स्वरूप मानते हैं। ये दोस्तों स्वांग्या माता है, ये बिल्कुल आपके राजस्थान के जैसलमेर के बाटी या दोस्तों यदुवंशी बाटी होते हैं ना, उनकी कुलदेवी होते विद्यार्थियों। ठीक है, जो भी ऑप्शन के कमेंट कर रहा है ऑप्शन नंबर बी स्वांग्या माता, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, क्या पूछा दोस्तों आपसे? बालीनंद जी के गुरु कौन थे? बताओ भाई दोस्तों, बालीनंद जी के गुरु कौन थे? मंगलाराम जी, चरण राम जी, दादू दयाल जी या दोस्तों सुंदर दास जी? फटाफट कमेंट करें, सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करते हुए कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो बिल्कुल दोस्तों बालीनंद जी के गुरु थे वो थे दादू दयाल जी। कौन? संत दादू दयाल। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। जिस समय भारत आजाद हुआ था ना, उस समय दोस्तों इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, एटली, माउंटबेटन, वेवेल या दोस्तों चर्चिल? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो बिल्कुल यहाँ पर एटली ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? बताओ भाई, कमेंट करना साथियों। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? टी कृष्णाचार्य ने, सरदार पटेल ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों? तो देखो दोस्तों बांधों को अगर बात की जाए तो बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि बांध क्या है दोस्तों भारत के मंदिर है, आधुनिक भारत की क्या है? मंदिर है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है? निम्न में से, क्या पूछा दोस्तों आपसे? निम्नलिखित अस्थियों में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे? इनमें से बताना है प्रार्थना समाज संबंधित कौन नहीं थे। ईश्वर सिंह विद्याधर या विद्यासागर, आत्माराम पांडुरंग या दोस्तों आरजी भंडारकर या एमजी रानाडे? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। इन हस्तियों में से कौन दोस्तों हैं वो प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे? तो बिल्कुल वो दोस्तों कौन थे आपके? वो थे ईश्वर चंद्र। ठीक है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला सवाल पूछा दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का ये कथन किसका है? बताओ भाई, वेदों की ओर लौटो है ना, ये नारा किसने दिया था? कमेंट करना है। वेदों की ओर लौटो ये कथन किसने कहा था? तो बिल्कुल ये दोस्तों कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। जो भी ऑप्शन नंबर बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन से में उचित मिलान करने वाले विकल्प पहचान कीजिए। मतलब इनमें से सही कौन सा है? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन या राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज? तो देखो इनमें से सही कौन सा है आपको पहचान करनी चाहिए। इनमें से सही कौन सा है फटाफट कमेंट करना है। बिल्कुल दोस्तों आपको बताना है इनमें से उचित मिलान वाले विकल्प हैं, है ना, उचित मिलान वाले विकल्प कौन से हैं वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो बिल्कुल यहाँ पर उचित है वो आपका पहला ही सही है, बाकी सब क्या यहाँ पर राइट नहीं है। ठीक है ना, देखो राजा राम मोहन राय ये तो ब्रह्मा समाज के हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर बिल्कुल विवेकानंद की बात की जाए तो राइट है आपका। रामकृष्ण परमहंस की बात की जाए तो यहाँ पर वो आएंगे नहीं विद्यार्थियों। ठीक है, अगर दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन ब्रह्मा समाज की उल्टा लिख दिया। मतलब सही कौन सा कुल मिला के? ऑप्शन ए आपका राइट है यहाँ पर। अगला सवाल बताना दोस्तों आपको, भारत की, है ना दोस्तों, भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? फटाफट कमेंट कर दोस्तों, भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी है इसके संस्थापक कौन थे या कौन थी? तो बिल्कुल क्या आएगा यहाँ पर? एनी बेसेंट। क्या आएगा दोस्तों? एनी बेसेंट। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल बताना दोस्तों आपको, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कमेंट करना दोस्तों। देख लो सीट में इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के साथ मधुर संबंध बनाना, इस्लाम को परिशुद्ध करना, महिलाओं की स्थिति बेहतर करना या तर्कसंगत शिक्षा अपनाना? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य आपसे पूछ लें तो फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था? इस्लाम को परिशुद्ध करना। क्या करना? इस्लाम को परिशुद्ध करना।
जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपको बताना है, खाली जगह भरनी और बताना है, ठीक है ना। खाली जगह में क्या आएगा वो आपको बताना है। देखिए विद्यार्थियों, खाली जगह ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी है ना नाइट टू की उपाधि अस्वीकार कर दी थी। किसने दोस्तों? देखिए जमतेज जी जजीबाई ने, यहाँ दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने, यहाँ दोस्तों शिवाजी राव होलकर ने, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या आएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन में आएगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा बी सही है। अगला सवाल दोस्तों बताना है, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? बताओ भाई, गांधी जी का ना सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? अहिंसा, आत्मसंयम, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, या सत्याग्रह। गांधी जी का सर्वोदय था, इससे क्या तात्पर्य था? फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों इसका तात्पर्य है क्या है दोस्तों? नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन करना। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, क्या पूछा है? माउंटबेटन प्लान में निम्नलिखित में से किस प्रांत के जनमत संग्रहण का प्रदान किया गया था? ठीक है, बिल्कुल सिंधु, या पंजाब, अफगानिस्तान, या उत्तर पूर्व सीमा प्रांत। फटाफट कमेंट को चलिए, फटाफट सभी सारी कमेंट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम है, ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपको बताना है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? फटाफट कमेंट करो भाई, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। ठीक है, अमरेली, या दाऊद, भरूच, या गोरमोती। बिल्कुल आपको बताना है भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है। भारत का पश्चिमी बिंदु है दोस्तों वो है आपका कौन सा हो जाएगा? गोरमोती। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल दोस्तों बताना है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में जो घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? जो दोस्तों हिमालय में घास के मैदान है ना, ऊंची ऊंची घास के मैदान, उन्हें किस नाम से जानते हैं? हरे घास के मैदान, मारू, बाबर, या दोस्तों बुग्याल। फटाफट कमेंट करो चलो। तो बिल्कुल दोस्तों उन्हें बुग्याल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। हिमालय का जो दोस्तों आपके ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के मैदान होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल बग्याल के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अगला सवाल पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? इन चारों में से बताना है हिमालय की है ना सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, या दोस्तों नमछा बारव, माउंट एवरेस्ट, या दोस्तों नंदा देवी। तो बिल्कुल बच्चे को पता होगा, ये तो मैंने करवा रखा क्वेश्चन आपको, ये तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यहाँ पर आएगा कंचनजंगा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ये ऑप्शन आपका सही है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है वो बिल्कुल 8586 मीटर है, 8586 मीटर है, ध्यान रखना। आगे बढ़ दें, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियों में वह कौन सी नदी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिलती है या मिली है? रावी, चिनाब, व्यास, या सतलज। तो बिल्कुल वो दोस्तों हैं वो आपकी चिनाब है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, अंगूर की खेती और कटाई को कहा जाता है? बताओ भाई, अंगूर की खेती और कटाई को क्या कहा जाता है ना? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। एक्वाकल्चर, विटीकल्चर, सिविकल्चर, या फ्लोरिकल्चर। फटाफट कमेंट करो साथियों। अंगूर की खेती होती है और कटाई होती है उसे क्या कहते हैं? उससे बिल्कुल दोस्तों विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसे? विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है। आपको पता है दोस्तों सेरिकल्चर मतलब रेशम कीट का पालन, पिचिकल्चर मतलब मछली का पालन उत्पादन, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, ठीक है ना। और आपका ये सिविकल्चर है, इसमें दोस्तों क्या होता है? इसमें वन संवर्धन होता है। और फ्लोरिकल्चर में होता है दोस्तों फूलों की खेती। तो यहाँ पर कौन सा सही है? बी ऑप्शन विटीकल्चर। अगला सवाल दोस्तों बताना है, अबरक के बारे में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पारभासी होता है, अत्यधिक कठोर होता है, इसमें विद्युत प्रतिरोध न्यूनतम होता है, ये एक बढ़िया अग्निरोधक होता है। इनमें से अबरक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिल्कुल इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल आपका क्या है? सही नहीं है। इसमें विद्युत प्रतिरोध न्यूनतम होता है, ये कथन क्या है? बिल्कुल आपका यहाँ पर सही नहीं है विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना विद्यार्थियों, ठीक है ना। अबरक क्या है दोस्तों? एक आपका बहुउपयोगी खनिज होता है। जो भी ऑप्शन सी सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला बताना दोस्तों, माँ नदी के तट पर कौन सा शहर है? बेंगलोर, कटक, बद्रीनाथ, या कोटा।
महानदी के तट पर है वो कौन सा शहर है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो बिल्कुल वो है आपका कटक। जो भी कटक कमेंट कर रहा है, कटक ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, ध्यान रख लेना। अगला बताओ, झारखंड में है ना बराकर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध, तिलियो बांध, मेटूर या दोस्तों कोनार बांध। बताओ भाई, झारखंड में दोस्तों है ना बराकर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? वो बांध है आपका तिलिया, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे बताना दोस्तों, वायु के वार्षिक ऋतु परिवर्तन को कहा जाता है? वायुमंडल, मानसून, मौसम या जलवायु। देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे भाई। बिल्कुल दोस्तों, तो इसे क्या बोलते हैं? उसे मानसून बोलते हैं। जो भी मानसून कमेंट कर रहा है, मानसून ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। मानसून है, ये क्या है आपके अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका दोस्तों अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ दोस्तों होता है हवाओं में ऋतु परिवर्तन, ठीक है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? चंबल की, यमुना की, गंगा की या ब्रह्मपुत्र की? बिल्कुल, तो दोस्तों घाघरा व सोन है, ये क्या है दोस्तों आपके गंगा की सहायक नदियां हैं। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल बताना है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कमेंट करना, संविधान सभा के आपके संवैधानिक सलाहकार थे, वो सलाहकार कौन थे? फटाफट सभी साथी कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल वो थे दोस्तों आपके बी एन राव। कौन? बी एन राव, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल दोस्तों आपको बताना है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है? 15, 16, 14 या 12? तो बिल्कुल वो दोस्तों अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 16 है। ये दोस्तों क्या बोलता है कि भारत के किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई भी दोस्तों क्या है रोजगार के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपको बताना है, भारतीय संविधान की प्रस्ताव में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय या सभी विकल्प सही है? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सभी विकल्प सही है, तीनों के रूप में स्वीकारा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों बताना है, क्या पूछा दोस्तों, भारत में संघ बनाना एक क्या है? मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार है? बताओ, भारत में संघ बनाना है, बिल्कुल ये कौन सा अधिकार में आता है दोस्तों? तो ये क्या है आपका मौलिक अधिकार होता है। ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्न में से किसमें निहित होती है? उपराष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या दोस्तों महान्यायवादी में? फटाफट कमेंट करो, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आएगा राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति अनुच्छेद बिल्कुल 53(2) के तहत, ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? आपको कमेंट करना दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 18, 25, 30 या 35? तो बिल्कुल प्रधानमंत्री बन रहा है तो कम से कम उसकी आयु क्या है? 30 वर्ष होनी चाहिए विद्यार्थियों। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल बताना दोस्तों, लोकसभा में राज्यों के कुल सदस्यों की संख्या होती है? बताओ भाई दोस्तों, लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? फटाफट कमेंट करेंगे। 630, 530, 430 या 330? तो देखो लोकसभा से दोस्तों है ना, बिल्कुल राज्यों में दोस्तों, लोकसभा में दोस्तों राज्यों से कुल सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है? फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। बिल्कुल 530 होती है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपको बताना दोस्तों, लोकसभा में चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? अगर आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है तो कम से कम आपकी दोस्तों एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष से अधिक, ठीक है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपको बताना दोस्तों, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे आपके? मोरारजी देसाई या सुकुमार सेन, सरदार पटेल या वी.एस. रमादेवी? बिल्कुल दोस्तों, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे वो आपको कमेंट करना है। तो वो थे दोस्तों आपके सुकुमार सेन। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? संविधान से पूछा है दोस्तों। संविधान को आप अच्छे से पढ़ लेना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद प्रदान करता है?
अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 110। तो बिल्कुल वो दोस्तों अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद दोस्तों आपका 148। जो भी ऑप्शन ए बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से दर्पण में प्रतिबिंब आकार हमेशा बिंब के आकार के समान होता है। साइंस का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा आपसे। इनमें से बताना दोस्तों, निम्न में से दर्पण पे प्रतिबिंब का ना आकार हमेशा किस बिंब में समान रहता है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण, अवतल, समतल या दोस्तों उत्तल दर्पण अवतल दोनों। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट है, समतल दर्पण। इसमें क्या है दोस्तों, आपका बिंब का आकार समान रहता है। अगला बताओ चलो दोस्तों, परम शून्य वह तापमान है जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है, जल जमने लगता है, सभी गैसें तरीले हो जाती है या सभी गैसें ठोस में परिणत हो जाती है। तो देखो जो परम शून्य दोस्तों होता है ये तापमान है। बिल्कुल इसमें क्या होता है, गैसों में आणविक गति घटने लगती है। जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, है ना। लिथोस्फीयर, जैवमंडल, सौरमंडल या हाइड्रोस्फीयर, फटाफट कमेंट करो चलो। तो बिल्कुल दोस्तों उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल उसे दोस्तों जैवमंडल कहते हैं जहाँ पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, जीव पर्यावरण के वातावरण के एक जीवित भाग को क्या कहते हैं। अजैविक कारक, आवास, जैविक कारक या दोस्तों अजीवित कारक। बताओ दोस्तों चलिए, जीव पर्यावरण के दोस्तों वातावरण के एक जीवित भाग को क्या कहते हैं। बिल्कुल अगर भाग जीवित है उसे क्या बोलेंगे, जैविक कारक बोलेंगे। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, रामसर कन्जर्वेशन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। देखिए 15 जनवरी को, 2 फरवरी को, 18 मार्च को या दोस्तों 19 दिसंबर को। तो बिल्कुल दोस्तों ये दिवस है, ये बिल्कुल आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है दोस्तों, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, दूध का उबलना या दोस्तों करेन का क्रश करना या दोस्तों लकड़ी जलना। बताओ दोस्तों चलिए, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो वो है लकड़ी का जलना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल बताना दोस्तों, किसी प्रक्रिया से समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है कौन सी प्रक्रिया से ना समुद्र जल से नमक प्राप्त कर सकते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो वाष्पन के द्वारा क्या है दोस्तों, अपन समुद्र जल से नमक प्राप्त कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल बताना दोस्तों, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, 2, 3, 4 या 5। दोस्तों मानव के हृदय में कक्षों की संख्या होती है वो बिल्कुल 4 होती है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। कमेंट करना है दोस्तों, निम्न में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है ना कोबालामीन है। B1, C, B12 या दोस्तों आपका BE। फटाफट कमेंट करें दोस्तों, इनमें से कौन से विटामिन का नाम दोस्तों कोबालामीन है, वो है बिल्कुल B12। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, बिल्कुल जो B12 कमेंट कर रहा है, बिल्कुल B12 होता है, इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है, वो है दोस्तों कोबालामीन। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों बताना है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास में का कारण होता है। ठीक है ना, वो वैज्ञानिक कौन था उसने बताया है कि किण्वन सूक्ष्म जीवों में विकास के कारण होता है। बिल्कुल, तो वो दोस्तों बिल्कुल किससे या किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो वैज्ञानिक नाम था दोस्तों क्या था, बिल्कुल लुई पाल्सर। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, एक खाली जगह वर्णीय जब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय आय उससे अधिक होता है, जो उधार पैसे छोड़कर उत्पन्न करती है। चालू खाता या घाटा, बचत घाटा, राजस्व घाटा या दोस्तों आपका राजकोषीय घाटा। देखो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, जब सरकार का कुल आय व्यय से अधिक होता है तो दोस्तों उधार पैसे छोड़कर उत्पन्न करती है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, बिल्कुल वो होता है दोस्तों आपका राजकीय कोषीय। ठीक है, राजकोषीय घाटा। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताना दोस्तों, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में, ठीक है ना, IFSC का पूरा नाम क्या है। बिल्कुल इसका आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो ये दोस्तों होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन सही है। अगला बताना दोस्तों, निम्न में से
किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास की मान्यता दी है? तो वो बिल्कुल आपकी पंचवर्षीय योजना थी, वो 8वीं योजना थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला बताना है क्या पूछा आपसे दोस्तों, बैंक में दोस्तों है ना, क्या पूछा आपसे दोस्तों, बैंक में ओम्बुड्समैन की भूमिका होती है। जो दोस्तों आपका ओम्बुड्समैन होता है उसकी भूमिका क्या होती है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल उसकी भूमिका होती है ग्राहकों की शिकायत का उत्कृष्ट और द्रुत निवारण करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में प्राप्त वृद्धि के कारण होता है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा या दोस्तों बजट घाटा। बिल्कुल ये जो घाटा होता है दोस्तों ये होता है आपका राजकोषीय घाटा। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल बताना दोस्तों, बिल्कुल ये आगे कंप्यूटर की क्वेश्चन। तो देखो कंप्यूटर की क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे विद्यार्थियों। आप कमेंट करना ये क्लास आपको कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आपका सही हुए। इसमें अपन साइंस पढ़ ली, इंडिया जी के पढ़ लिया, राजस्थान जी के पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे क्लास और भी आती रहेगी। आप RP स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।